GSTR 1 और GSTR 3 भी अब फाइल नहीं करना होगा। जी हाँ दोस्तों, GSTR 1 और GSTR 3 को लेकर यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से आपको अपने GSTR 3 और GSTR 1 को, जो कि आपको मंथली बेसिस पर या क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करना होते हैं, अब वह फाइल नहीं करना होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 नवंबर 2020 की यहाँ पर हमने एक अपडेट, एक नोटिफिकेशन को ओपन कर रखा है। मंथली जीएसटी फाइलिंग विल नॉट बी नेसेसरी आफ्टर ई इनवॉइस सिस्टम इज इन प्लेस। यानी कि अभी तक जो ई इनवॉइस का सिस्टम है वह उन टैक्स पेयर के ऊपर एप्लीकेबल किया गया है जिनका टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। उसे 1 अप्रैल 2020 से ई इनवॉइस की फैसिलिटी यहाँ पर उपलब्ध करा दी गई है। और जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा है उनके लिए ई इनवॉइस की फैसिलिटी 1 जनवरी 2021 से अवेलेबल करा दी जाएगी। लेकिन बाकी बचे सभी टैक्स पेयर के लिए ई इनवॉइस की फैसिलिटी 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल हो जाएगी। यानी कि ई इनवॉइस की फैसिलिटी पूरी तरीके से एप्लीकेबल होने के बाद में जो आपको अपने जीएसटी के रिटर्न्स फाइल करना होते हैं, GSTR 3 और GSTR 1 टोटल 24 रिटर्न आपको पूरे साल में फाइल करना होते हैं, अब वो आपको फाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी नोटिफिकेशन में जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली लिख रखा है, इन अ मेजर रिलीफ टू बिजनेसेस द गवर्नमेंट प्लान्स to do away with monthly filing of GST returns after the e-invoice is fully operationalized, which will not only reduce compliances burden but also check tax evasion, finance secretary अजय भूषण पांडे said। यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी जो अजय भूषण सर है उन्होंने ये यहाँ पर अपडेट निकल कर आई है उनकी तरफ से। GSTR 1 एंड GSTR 3 भी विल अल्टीमेटली बी फेस्ड आउट वंस वी फुली ऑपरेशनलाइज्ड द इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस, ही सेड। इन द नॉर्मल कोर्स द 2 GST returns means 24 returns filed by GST registered entities every month. The GSTR 1 is a return indicating sales or outward supply made during the month, and GSTR 3 is the summary return indicating supplies made, input tax credit availed and tax payment made for the month। यानी कि अभी आपको जो अपने GSTR 3 और GSTR 1 को मंथली या क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करना होता है वो आपको फाइल नहीं करना होंगे ई इनवॉइस की फैसिलिटी के आने के बाद में। ई इनवॉइसिंग इज ऑलरेडी अंडर इम्प्लीमेंटेशन इन फेसेस, इट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से 2021-22 से ये फैसिलिटी सभी टैक्स पेयर पर एप्लीकेबल हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर किया जा रहा है। और जिस दिन से ये पूरी तरीके से एप्लीकेबल हो जाएगी उसके बाद में आपको अपने जीएसटी रिटर्न्स को फाइल नहीं करना होगा। इसी में आगे लिखा है, वंस पुट इनटू ऑपरेशन बोथ ई वे बिल सिस्टम एंड फाइलिंग ऑफ सर्टेन जीएसटी रिटर्न वुड बी इवेंचुअली बी विड्रॉन, सेड पांडे हु इज ऑल्सो द रेवेन्यू सेक्रेटरी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक और अपडेट यह भी है कि जब से ई इनवॉइस की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी सभी टैक्स पेयर के ऊपर, उसके बाद में यहाँ पर ई वे बिल की जो आपको यहाँ पर फैसिलिटी दी गई है ई वे बिल जनरेट करने की और अपने जीएसटी रिटर्न्स को फाइल करने की, ये दोनों फैसिलिटी आपसे वापस विड्रॉल कर ली जाएगी। यानी कि इसको हटा दिया जाएगा और ई इनवॉइस फैसिलिटी को इम्प्लीमेंट यहाँ पर कर दिया जाएगा। यानी कि ई इनवॉइस फैसिलिटी आने के बाद में ना ही आपको अपने ई वे बिल को जनरेट करना पड़ेगा और ना ही अपने जीएसटी रिटर्न्स को यहाँ पर फाइल करना होगा, क्योंकि वो सब ऑटोमेटिकली यहाँ पर ई इनवॉइस के माध्यम से हो जाएगा। यहाँ पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो लिखा है, द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी अनाउंस्ड अ रोड मैप टू इम्प्लीमेंट ई इनवॉइस। करंटली इनवॉइसिंग इज मैंडेटरी फॉर कंपनीज विथ टर्नओवर ऑफ ₹5 करोड़ और मोर। जिन टेक कंपनीज का टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा है उनके लिए ई इनवॉइस की फैसिलिटी 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल हो गई है, और जिन कंपनीज का टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा है उनके लिए यह 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल हो जाएगी, और बाकी सभी के लिए यह फैसिलिटी 1 अप्रैल 2021 से यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगी। इन्होंने यहाँ पर इनका ऑब्जेक्ट भी बताया है कि ये ऐसा क्यों करना चाहते हैं। वंस यू हैव एन इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस इट शुड अल्टीमेटली डू अवे विथ योर ई वे बिल्स एंड ऑल्सो इवेंचुअली डू अवे विथ जीएसटी रिटर्न्स, बिकॉज फ्रॉम द ई इनवॉइस इटसेल्फ योर रिटर्न्स कैन बी जनरेटेड, देन
At the end of the month, the taxpayer has to simply validate his returns and make the payment of taxes, the finance secretary said. यानी कि आपको सिर्फ यहाँ पर आपके जो ई इनवॉइस फैसिलिटी आपको दी जाएगी उसमें आपको सिर्फ अपना टैक्स का पेमेंट वहाँ पर करना होगा, बाकी सारी चीज़ें वहाँ पर ऑटोमेटिकली हो जाएगी. द गवर्नमेंट ऑन 1 October इंट्रोड्यूस द ई इनवॉइसिंग सिस्टम फॉर बिजनेसेस विद एन एनुअल टर्नओवर ऑफ over rupees 500 crore, which replaces the physical e-invoice and allows buyers and sellers to have real-time information of the invoices. Eventually, e-invoice will auto-populate GST return and businesses will not be required to generate e-way bills. To be sure, the introduction of e-invoicing system will initially scheduled from 1st April 2020, but it was postponed to 1st October because of the sudden outbreak of COVID-19 pandemic. यानी कि जिन कंपनीज का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है उनके लिए ई इनवॉइस की फैसिलिटी 1 अप्रैल 2020 से एप्लीकेबल होने वाली थी, यानी कि स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक के कारण इसे 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल किया गया है. यहाँ पर आप प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर फाइलिंग रिटर्न्स का इन्होंने एक चार्ट दिया है, ये भी आप देख सकते हैं. रजिस्टर्ड एंटिटीज़ को यहाँ पर मंथली और GSTR 1 एंड GSTR 3 भी जो अपने फाइल करने होते हैं वो टोटल यानी कि कुल मिलाकर 24 रिटर्न यहाँ पर पूरे साल में फाइल करने होते हैं. और जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर अप टू ₹1.5 करोड़ है उनको यहाँ पर अपने GSTR 1 को क्वार्टरली और मंथली GSTR 3 भी को मिलाकर टोटल यहाँ पर 16 रिटर्न फाइल करने होते हैं. और यहाँ पर जो टैक्स पेयर QRMP स्कीम यानी कि नई स्कीम जो GST की आने वाली है उसमें अपने क्वार्टरली GSTR 1 को अगर फाइल करते हैं और GSTR 3B को यहाँ पर क्वार्टरली फाइल करते हैं तो उनको यहाँ पर 8 रिटर्न्स पूरे साल में भरने होंगे. द फाइनेंस सेक्रेटरी सेड द ई-इनवॉइस सिस्टम विल लीड to a massive reduction in compliances and the same time it will be good for industry, good for the taxpayer and very difficult for the fraudsters. The government, which has launched a major drive against GST fraud, believe that e-invoicing system will be instantly. यानी कि कुल मिलाकर इसमें यही बात करी गई है कि जब से ई इनवॉइसिंग फैसिलिटी एप्लीकेबल हो जाएगी उसके बाद में इनका कहना है कि फ्रॉड जो हो रहे हैं अभी ITC को लेकर या किसी भी और रीज़न को लेकर तो वो यहाँ पर कम देखने को मिलेंगे. चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्या होता है आगे, लेकिन ये आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पर रिलीफ दिया जा रहा है. GSTR 1 और GSTR 3 भी जो आपको मंथली फाइल करनी होती है, आपके ऊपर एक बर्डन रहता है, उसको यहाँ पर कम किया जा रहा है. उम्मीद है आपको ये नोटिफिकेशन और ये अपडेट पसंद आई होगी. चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि GST से जुड़ी सारी अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.